तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का एक और नई स्टोरी में, या यूं कह लो कि एक और नई अर्बन लेजेंड स्टोरी में। आज हम बात करने वाले हैं कोडेक्स गिगास के बारे में, जिसको डेविल बाइबल भी कहा जाता है, जिसको शैतान की किताब भी कहा जाता है। आज जानेंगे हम इसका सच और इसका रहस्य कि ये किसने लिखी और इस पर प्रतिबंध क्यों है और इसे क्यों नहीं पढ़ा जाता। पहले हम किताब के बारे में बात करेंगे। किताब का साइज लगभग इतना है कि इसको 2 आदमी उठा कर लाते हैं। वजन 70 किलो और जिसकी हाइट जिस किताब की हाइट 4 फुट और चौड़ाई 35 इंची है। इस किताब में यूज होने वाले पन्ने कोई आम पन्ने नहीं, इन पन्नों को जानवरों की खाल को उतार कर बनाया गया। कहा जाता है कि इसके अंदर तकरीबन से तकरीबन कम से कम भी 40 गधों की खाल यूज हुई है। लेकिन इसके अंदर रहस्यमय बात यह है कि आखिर इस किताब को किसने लिखा। आप यकीन करेंगे कि ये किताब मात्र एक रात में लिखी गई। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरीके का कंटेंट लेकर आते रहें। तो बात करते हैं यूरोप की, मध्यकालीन यूरोप की, जब स्कूलों का चलन नहीं था। मठ हुआ करा करते थे, जिसमें बच्चे विद्यार्थी की तरह रहा करते थे, पढ़ाई करते थे, वहीं रहते थे, और जो भी टाइम पर पढ़ाई लिखाई हुआ करती थी उस पढ़ाई को वो किया करा करते थे। उन्हीं बच्चों के बीच में एक लड़का था जिसका नाम हरमन था। हरमन से एक बहुत बड़ा अपराध हुआ, जिस अपराध की सजा सिर्फ मौत थी। उस टाइम पर मठ के लोगों ने उसको बिठाया और उससे बात करी और उसको उसकी सजा सुनाई। तो उसने मठ के अधिकारियों से यह वादा करा कि अगर तुम मुझे एक रात का वक्त दे दोगे तो मैं तुम्हें सुबह तक एक ऐसी किताब लिख कर दूंगा जिसका कोई तोड़ नहीं होगा। मठ के लोगों ने उसकी बात स्वीकार करी और उसने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। रात के टाइम वो किताब लिखने बैठा, लेकिन एक इंसान कोई ऐसी किताब कैसे लिख सकता था जिस अंदर एक ऐसा ज्ञान हो जो कभी ना किसी के सामने आया हो। और ये तो सिर्फ एक बच्चा था, ज्ञानी वानी भी नहीं था, लेकिन इसने ये चैलेंज लिया और इस चैलेंज को पूरा करने के लिए रात में कमरे में चला गया। रात बहुत तेजी से बीत रही थी, लेकिन इसने अभी किताब का एक पन्ना भी नहीं लिखा था। तो इसने एक आगमन करा और शैतान को बुलाया और शैतान वहां पर मौजूद हो गया। शैतान ने इससे डील करी, इसकी आत्मा की, और इसने वो डील एक्सेप्ट करी। और उसके बाद शैतान ने एक ऐसी किताब लिख के दी जिसको कोडेक्स गिगास के नाम से जाना जाता है। इस किताब के पहले ही पन्ने पर शैतान की मूर्ति बनी हुई थी। पन्ना खोलते ही ऐसे ऐसे ज्ञान थे जो उस दौर में एक्सेस नहीं करते थे। उस दौर में क्या, आज भी उस ज्ञान का कोई तोड़ नहीं था। जब उस मठ अधिकारियों ने उस किताब को देखा तो वो घबरा गए। जब उसको पढ़ना शुरू करा तो वो डर गए, क्योंकि वो कोई आम ज्ञान नहीं था। वो एक ऐसा ज्ञान था जिससे शैतान अपनी बात लोगों के बीच में लेकर आया था। जब मठ के अधिकारियों ने उस किताब को देखा तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया और उस किताब को पूरी तरीके से पढ़ने पर या उसके अंदर लिखे हुए जो ज्ञान था उसको प्राप्त करने पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया और उसको मौत के घाट उतार दिया। यानी कि हरमन ने जिस चीज से बचने के लिए शैतान से सौदा करा था, वहां के अधिकारियों ने उसको उसी घाट उतार दिया। हरमन की मौत के बाद उस किताब को पूरी तरीके से सुरक्षित रखा गया, लेकिन 200-250 साल के बाद उस किताब को दोबारा खोला गया और इस किताब के ऊपर जिसने रिसर्च करी उसकी मौत हो गई रहस्यमय तरीके से। आज भी ये किताब मौजूद है। तो क्या आपको लगता है कि क्या कोई ऐसी किताब दुनिया में कोई लिख सकता है? कोडेक्स गिगास के अलावा भी बहुत सी ऐसी किताबें हैं जो इस बात का सबूत देती हैं कि शैतान अपनी बात को मनवाने के लिए बीच बीच में लोगों से कांटेक्ट करता रहता है। अगर आपको मेरी चैनल पे
ये स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं अपनी स्टोरी में शॉर्ट में बात करता हूँ, 20-25 मिनट की वीडियो नहीं बनाता, सिर्फ मेन मोटिव पे बात करता हूँ। और कहा यह भी जाता है कि ये एक अर्बन लेजेंड कहानी है, जो एक लोक कथा है, लोगों के द्वारा गढ़ी जाने वाली एक कहानी। अगर ये कहानी सच में झूठी है तो वो किताब क्यों एग्जिस्ट करती है? तो मेरे चैनल पर बने रहे इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए और जानने के लिए इस रहस्यमय दुनिया की मिस्ट्री। तो फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए गुड लक।